50% चालू हो गया ये। चालू हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। मतलब ये क्या होता है, किस तरह से होता है। सॉइल इरोजन, इरोजन बाय विंड, इरोजन बाय वाटर, इरोजन बाय ह्यूमिडिटी, ह्यूमन एक्टिविटी। सॉइल इरोजन पहले होता क्या है, इसका मतलब क्या है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जब भी सॉइल एक जगह पे रखी होती है वहाँ से हट जाती है और उसकी वजह से जो वहाँ पे प्लांट हैं, जितने भी वहाँ प्लांट्स प्रेजेंट हैं, उन प्लांट्स को फ़र्क पड़ता है, उसकी वजह से वो प्लांट हट जाते हैं वहाँ से, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन हमारी विंड की वजह से होता है, हवा की वजह से होता है। जब भी हवा तेज़ चलती है तो मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन बाय वाटर, पानी की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जब पानी मिट्टी के ऊपर से बहता है तो वो अपने साथ में मिट्टी लेके जाता है, तो जिस वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटीज़, इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। कैसे होता है वो पीछे पढ़ेंगे हम। सॉइल, सबसे पहले सॉइल होता क्या है। सॉइल एक बहुत ही वैल्यूएबल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। हमारे अर्थ का बहुत ही वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, मतलब सबसे ऊपर की लेयर है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डस्ट होता है, और ये बहुत सारे डेड प्लांट और एनिमल के बॉडी रिमेन्स से मिलकर बनी हुई होती है। मतलब हमारे जितने भी प्लांट्स डेड हो जाते हैं वो मिलने के बाद, मतलब डेड होने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाते हैं, जिनसे सॉइल फॉर्मेशन होता है। जो बड़े बड़े रॉक्स हैं उनके पार्टिकल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं उनसे सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो ये बहुत सारी प्लांट चीज़ें हैं जिनसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। पहले सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है, किस तरह से होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हैपन ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, बहुत ही लंबा टाइम लगता है एक इंच सॉइल बनने के लिए। द फॉर्मेशन, द प्रोसेस बाय विच द सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड वेदरिंग। जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस का नाम है वेदरिंग। मतलब वेदरिंग हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस जो हमारी सॉइल बनने में मदद करता है। वेदरिंग इज अ वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ड्यूरिंग द पेरेंट रॉक ब्रेक डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स। जो गैदरिंग है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती हैं। किस वजह से टूटती हैं? सन की हीट की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से टूट जाती हैं, जिसकी वजह से जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगती हैं तो वो सॉइल की फॉर्मेशन करता है। और ये लगभग 200 से 400 साल लेता है। एक सेंटीमीटर, एक इंच तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए, 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए कम से कम 200 से 400 साल लगते हैं, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने के लिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सॉइल कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। सॉइल की जो लेयर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, सॉइल की कौन कौन सी लेयर है। सबसे पहली जो लेयर आती है वो आती है ग्राउंड लेयर, या हमसे टॉप सॉइल भी कहते हैं। ग्राउंड लेयर और टॉप सॉइल एक ही लेयर होती है। इसके अंदर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगते हैं। नेक्स्ट आता है सब सॉइल या वेदर्ड पेरेंट रॉक। सब सॉइल और वेदर पेरेंट रॉक में क्या होता है, जब हम मिट्टी को खोदते हैं तो नीचे जाने के बाद जो मिट्टी है उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका डिज़ाइन चेंज हो जाता है, उसके अंदर हमें पत्थर मिलने लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक कौन सी रॉक होती है? जितनी भी हमारी मिट्टी है, मिट्टी को जब हम खोदते चले जाएंगे तो नीचे जाने के बाद में पत्थर मिलने लगते हैं। बहुत ही हार्ड मिट्टी मिलती है जिसे तोड़ना हमारे हाथों के बस की बात नहीं है। उसे तोड़ने के लिए हमें औजारों की ज़रूरत पड़ती है। उसे हम कहते हैं बेड रॉक, जो कि बहुत ही नीचे होती है और ये बहुत ही बेकार होती है। मतलब इसके अंदर कोई भी उपजाऊपन नहीं होता। जो उपजाऊपन होता है वो सबसे ज़्यादा टॉप सॉइल के अंदर होता है। सिर्फ और सिर्फ टॉप सॉइल के अंदर ही हम प्लांट लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन मतलब जब भी सॉइल एक जगह से हट के दूसरी जगह पर जाती है तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। द कैरिंग ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन।
जब नेचुरल एजेंट्स के द्वारा सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और नेचुरल एजेंट हमारे कौन कौन से हैं? विंड, रेन, फ्लड, मतलब हवा, पानी और फ्लड, ये कुछ ऐसे नेचुरल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से सॉइल एक जगह से कट के दूसरी जगह जाती है। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। जो हमारा जितने भी प्लांट्स हैं, जब वो प्लांट्स काटते हैं प्लांट्स को, तो प्लांट्स को काटने से क्या होता है, जो नीचे की उसकी सॉइल है वो वहाँ से उखड़ जाती है। जब प्लांट्स टूटते हैं, वहाँ से प्लांट उखड़ते हैं, तो नीचे की सॉइल भी वहाँ से हट जाती है, जिसकी वजह से वो सॉइल बाकी सॉइल से अटैच नहीं होती, चिपकी हुई नहीं रहती। हल्की सी भी हवा चलती है तो वो सॉइल उड़ जाती है, और जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, पेड़ों की कटाई करना। इरोजन बाय विंड, हवा से कैसे होता है? जैसे कि इसमें एग्जांपल दिखा रखा है, जब हवा चलती है तो मिट्टी के टुकड़े यहाँ से उड़ जाते हैं, उड़ने के बाद वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से इसमें सॉइल इरोजन कहते हैं, सॉइल इरोजन होता है हवा के द्वारा। प्लांटेशन रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन बाय विंड, अगर यहाँ पे कोई जो मिट्टी यहाँ पे उड़ी है, अगर यहाँ पे कोई प्लांट होता तो हवा चलती, ऑब्वियसली बात है मिट्टी कहीं नहीं जाती, जिस वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता। तो इस वजह से प्लांट जो है वो हमारे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, मतलब मना करते हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट है हमारा सॉइल इरोजन बाय वाटर। सॉइल इरोजन बाय वाटर मतलब पानी के द्वारा सॉइल इरोजन कैसे होता है? इसमें एक फोटो में दिखा रखा है कि जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो उनके ऊपर की जो आसपास की मिट्टी होती है वो तो कहीं नहीं जाती, लेकिन दूर की मिट्टी होती है वहाँ पे मिट्टी कटना स्टार्ट हो जाती है। जैसी पानी की बूंद पड़ती है, मिट्टी वहाँ से हट जाती है, मिट्टी दूसरी जगह चली जाती है। तो इसी तरह से हमारा सॉइल इरोजन होता है वाटर के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मतलब इंसानों की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? पहला आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम इंसान जो है वो पेड़ों को काटते हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। दूसरा आता है पुफिंग ऑफ लैंड, मतलब जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे खेत हैं, उसको पुफिंग करते हैं, उसकी जो किसान है, किसान हल चलाते हैं उसमें, जिस वजह से सॉइल इरोजन होता है। साथ ही साथ जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स जब हमारे ग्रेस करते हैं, मतलब चढ़ते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी लैंड पर, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। क्योंकि जब वो चढ़ते हैं तो वो घास को क्या करते हैं, उखाड़ते हैं ज़मीन में से। जब ज़मीन में से उखाड़ते हैं तो ऊपर की मिट्टी ढीली हो जाती है, जो हवा चलती है, जिस वजह से हवा की वजह से वो और कहीं चली जाती है उड़ के, और फिर वहाँ पे जो दूसरी जहाँ से घास उखाड़ी गई थी वहाँ पे घास उखाड़ने की नहीं, दोबारा उगने की क्षमता नहीं रहती उस मिट्टी में, क्योंकि उसकी सारी फर्टिलिटी जो ऊपर की मिट्टी थी उसके अंदर थी, और वो मिट्टी अब उड़ चुकी है। सॉइल कंजर्वेशन, हम सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। जब हम सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। इसे कैसे कर सकते हैं? प्लांटिंग ट्रीज और एफॉरेस्टेशन, हम मतलब जितने भी ट्रीज़ हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनको लगाकर हम सॉइल इरोजन बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को लगाना, जितने भी हमारे पौधे हैं उनको लगाना, उसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे खेत जो होते हैं वो सीधे नॉर्मल ऐसे खेत नहीं होते, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं, उन सीढ़ियों पे खेत होते हैं, वहाँ पे टेरेस होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उन पे सीढ़ियाँ बना लेते हैं, और यहाँ पे फिर वो अपने जो भी फसल उन्हें उगानी होती है वो यहाँ पे उगा लेते हैं, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है वो भी कंट्रोल होता है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा बाय ग्रोइंग ग्रास। जो ग्रास है, जो घास है, उसे उगा कर भी हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लैंड है, अगर मैंने यहाँ पे घास उगा दी, बहुत सारी घास उगा दी यहाँ पे, तो क्या होगा, जब हवा चलेगी तो सिर्फ घास हिलेगी, लेकिन मिट्टी नहीं जाएगी कहीं पे भी। पानी आएगा, पानी भी सिर्फ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सॉइल ले जा पाएगा, इसलिए हम घास से भी उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड एम्बैंकमेंट। डैम का कंस्ट्रक्शन करके क्या होता है, जब पानी डैम के साइड में से जा रहा होता है तो वो सॉइल को रोकता है। कुछ सॉइल का ऐसा पार्ट होता है जो वहाँ पर रुक जाता है, जिस वजह से सॉइल इरोजन होता है, बट बहुत ही ना के बराबर। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल पॉल्यूशन। हमारी सॉइल कैसे पॉल्यूशन होती है? जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, जो कूड़ा होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, जो जैसे वो कूड़ा धीरे धीरे करके मिट्टी में दब जाता है। मिट्टी में दबने के बाद क्या होता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, जिस वजह से जो मिट्टी है वो बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। बैरन का मतलब होता है बंजर। तो ये भी एक बहुत ही मेजर इफेक्ट है हमारी सॉइल पर, जिससे वजह से हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। और जो किसान होते हैं, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिस वजह से सॉइल
सॉइल के अंदर एसिड की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है। अब हम उससे बचा कैसे सकते हैं? प्लांट ग्रास एंड कवर and ground cover is a huge expensive garden and field. Never leave embankment bare and exposed. Adopt a small piece of land outside or property as your own for plantation and cleanliness. इन 3 स्टेप्स में क्या बताया गया है कि हमें अगर सॉइल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है तो हमें जगह जगह पे अपने जो भी कूड़ा हम फेंकते हैं उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। आसपास में जो जगह है हमारे, जैसे खुला कोई प्लॉट है, कोई जगह है, कोई पार्क है, तो हमें वहाँ पे प्लांट्स लगाने चाहिए। जो प्लांट है जहाँ लगाते हैं तो वो सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं। वहाँ पे जो आसपास का वातावरण है वो भी स्वच्छ होता है, वो भी अच्छा लगता है देखने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपना जो हम कूड़ा फेंकते हैं उस कूड़े फेंकने को सॉइल के ऊपर फेंकने से रोकना होगा। जो उसकी पर्टिकुलर जगह है वहाँ पे फेंकना होगा, या एमसीडी की वैन्स आती हैं उनमें फेंकना होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम सॉइल पॉल्यूशन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर कौन कौन से करने हैं आपको? इसमें क्वेश्चन आंसर सारे क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको पेज नंबर 99 पे मिलेगा। पेज नंबर 1 का आंसर करने के लिए आपको पेज नंबर, जैसे आप 99 पे आएंगे तो इसमें आपको सॉइल फॉर्मेशन करना है। सॉइल फॉर्मेशन में आपको ऊपर की लाइन में से ये जो द प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक करना है, वेदरिंग तक। और इस वेदरिंग तक करने के बाद आपको इसमें कंटिन्यू करना है, मतलब इसी के बाद से लिखना है। वेदरिंग के बाद से आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, उसके बाद आपको दा से लेकर जो ऊपर से तीसरी लाइन के लास्ट में दा है, दा से लेकर आपको अर्थ क्विक तक लिखना है इसका आंसर। ये आपको पूरा लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। पहले पेज नंबर 100 पे जाना है, उसके बाद आपको सीधा यहीं पे आना है, यहीं से लिखना है इसमें। पहले पेज नंबर 100 पे चलते हैं। पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो आपको सॉइल इरोजन वाला टॉपिक के अंदर मिलेगा। इस वाले टॉपिक के अंदर दिस कैरी से लेके सॉइल इरोजन तक, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो आपको पहले यहाँ से लिखना है। उसके बाद ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे आना है, क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन के अंदर द फैक्टर दैट कॉज सॉइल इरोजन यहाँ से लिखना है। और यहाँ से लिखने के बाद आपको ये 3 नाम लिखने हैं जो यहाँ पे लिखा है मैंने, विंड, रेन, फ्लड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको पेज नंबर 100 पे ही मिलेगा। पेज नंबर 100 पे जो ये ऊपर डायग्राम बना हुआ है, ये आपको डायग्राम एज इट इज़ अपनी कॉपी के अंदर बनाना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो आपको पहले यहाँ से लिखना है, द प्रोटेक्ट से और कंजर्वेशन तक लिख देना है। फिर उसके बाद आपको जो प्लांट है, ये हेडिंग है, ये सिर्फ हेडिंग लिखनी है अपनी कॉपी के अंदर। ये जितनी भी हेडिंग्स हैं यहाँ लिखी हुई हैं, सिर्फ हेडिंग लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको द मेन से स्टार्ट करना है और लैंड तक लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं और इसके वर्ड मीनिंग आपको ग्रुप में भेज दिए गए हैं।